अरस्तू के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्लेटो और अरस्तू दोनों गुरु शिष्य परंपरा के विचारक हैं। जहाँ प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों का अनुसरण किया, वहीं अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों का अनुसरण किया है। अरस्तू ने लगभग 20 वर्ष तक प्लेटो की अकादमी में अध्ययन किया। प्लेटो अरस्तू को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। जिस प्रकार प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों का अनुसरण किया, उसी प्रकार अरस्तू ने भी अपने गुरु प्लेटो के विचारों का अनुसरण किया। किंतु दोनों के विचारों में समानता होते हुए भी पर्याप्त अंतर है, क्योंकि जहाँ प्लेटो काल्पनिक विचारक हैं और एक आदर्श राज्य की स्थापना पर बल देते हैं, वहाँ अरस्तू यथार्थवादी विचारक हैं और एक यथार्थ राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। इस प्रकार प्लेटो व अरस्तू के विचारों में पर्याप्त समानताएं होती हुई भी काफ़ी अंतर है। तो सबसे पहले हम प्लेटो के और अरस्तू के राजनीतिक विचारों में समानता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक उद्देश्य के में समानता। प्लेटो व अरस्तू दोनों ही राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना के समर्थक हैं। प्लेटो व अरस्तू ने यूनान के राजनीतिक जीवन में व्याप्त इस प्रकार के अनैतिकवाद तथा अनैतिक आचरण का विरोध किया है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था बताया और राजनीतिक जीवन में नैतिकता के महत्व को स्थापित किया है। दूसरा है राज्य नामक संस्था के बारे में समान विचार। दोनों विद्वानों ने राज्य के संबंध में अनेक ऐसे विचार प्रकट किए हैं जिनमें काफ़ी समानताएं हैं। जैसे दोनों विद्वान राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। दूसरा, दोनों विद्वानों ने राज्य को एक नैतिक व आध्यात्मिक संस्था माना है। दोनों ने राज्य को एक सावयव माना है। दोनों ने राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था माना है। दोनों ने ही नगर राज्य को एक आदर्श संगठन माना है। दोनों का मत है कि राज्य के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है और दोनों ने विभिन्न मात्रा में राज्य के नियंत्रण को स्वीकारा है। तीसरी समानता राजनीतिक शास्त्र व आचार शास्त्र की घनिष्ठता पर बल। प्लेटो व अरस्तु दोनों ने ही राजनीति शास्त्र व आचार शास्त्र की घनिष्ठता को स्वीकारा है। प्लेटो की रिपब्लिक मूलतः एक राजनीतिक ग्रंथ है, किंतु इसका एकमात्र आधार आचार शास्त्र है। और अरस्तु की पॉलिटिक्स की मूल समस्या है राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों व मान्यताओं की स्थापना। उसने राज्य की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए नैतिक दृष्टिकोण अपनाया है। अगला है शिक्षा संबंधी विचारों में समानता। दोनों ही विचारक शिक्षा को नगर राज्य के दोषों के निवारण का प्रमुख साधन मानते हैं और दोनों ने ही शिक्षा योजना का समर्थन किया है ताकि एक आदर्श राज्य की प्राप्ति की जा सके। अगली समानता है प्रजातंत्र का विरोध। दोनों विद्वान व्यक्तियों की समानता में दोनों विद्वान प्रजातंत्र के अंतर्गत जैसे व्यक्तियों की समानता में विश्वास नहीं रखते और इस व्यक्तियों की समानता पर आधारित प्रजातंत्र प्रणाली को दोनों स्वीकार करते हैं। अगला है शारीरिक श्रम को निम्न मानना। दोनों विद्वान मानते हैं कि नागरिकों को शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा श्रम बौद्धिक व सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध करता है।
इस आधार पर प्लेटो ने दासता का मौन समर्थन किया है, जबकि अरस्तु दासता का मुखर समर्थन करते हैं। अगला है नागरिकता संबंधी विचारों में समानता। दोनों विद्वान राज्य में निवास करने वाले सभी वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं। वे नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में हैं। उनका मत है कि नागरिकों के पारस्परिक संबंध सद्भावपूर्ण एवं भाईचारे वाले होने चाहिए। नागरिकों का जीवन नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना चाहिए। दोनों मानते हैं कि आदर्श राज्य में ही आदर्श नागरिक पाए जा सकते हैं। दोनों का यह भी मत है कि सद नागरिक और सद व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के विचारों में ये समानताएं थी। अब हम प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचारों में असमानताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है राजनीतिक विचारों के आधार पर अंतर। प्लेटो के राजनीतिक विचारों का मूल आधार प्रत्यय है, अर्थात प्लेटो कल्पना के आधार पर अपने विचारों की स्थापना करता है और निरपेक्ष सत्य अर्थात पूर्ण सत्य में आस्था रखता है, जबकि अरस्तु प्रत्यय के स्थान पर लौकिक सत्य और सापेक्ष सत्य में विश्वास करता है। दूसरा है राजनीतिक शास्त्र व आचार शास्त्र के संबंध में अंतर। दोनों ने राजनीतिक शास्त्र और आचार शास्त्र के संबंध को स्वीकारा है। जहां प्लेटो प्रथम वरीयता आचार शास्त्र को देते हैं, वहां अरस्तु राजनीतिक शास्त्र तथा आचार शास्त्र के घनिष्ठ संबंध को स्वीकारते हैं, किंतु प्रथम वरीयता राजनीतिक शास्त्र को देते हैं। तीसरा है अध्ययन पद्धतियों में अंतर। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक थी, जहां कल्पना के आधार पर एक सिद्धांत या लक्ष्य का निर्माण कर लिया जाता है और फिर व्यवहारिक जगत के उदाहरणों से उस लक्ष्य को पुष्ट किया जाता है। अर्थात यह कल्पनावादी अध्ययन पद्धति है, जहां इसके विपरीत अरस्तु आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को स्वीकार करते हैं। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले व्यवहारिक जगत में उदाहरण देखे जाते हैं, तत्पश्चात उन उदाहरणों को के बाद देखने के बाद एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो अरस्तु यथार्थवादी अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, जो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति की ही उपपद्धतियां हैं, उन पर उनका अध्ययन करते हैं, और अरस्तु का अध्ययन अधिक यथार्थवादी है। चौथा है कल्पना एवं यथार्थ का अंतर। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारों का आधार प्रत्यय को स्वीकारा है। राजनीति शास्त्र की तुलना में आचार शास्त्र को प्राथमिकता दी है और निगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि प्लेटो के समस्त निष्कर्ष आदर्शवादी हैं। ठीक इसके विपरीत अरस्तु ने लौकिक सत्य, इतिहास तथा प्रथाओं को अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाया है। उसने राजनीतिक सत्य को महत्व दिया है और आगमनात्मक पद्धति को स्वीकारा है। उद्देश्य के आंतरिक पहलू में अंतर। प्लेटो व अरस्तु दोनों का ही उद्देश्य है नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन में व्याप्त अनैतिकता का विरोध करना और एक नैतिक राज्य व्यवस्था की स्थापना करना। किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो निरपेक्ष नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता है। इनकी प्राप्ति के लिए आदर्श राज्य की धारणा को प्रस्तुत करता है तथा ऐसे राज्य की स्थापना का काम एक अतिमानव को सौंपता है, जो दार्शनिक शासक है। अरस्तु ने
एक नैतिक राज्य व्यवस्था की स्थापना के लिए सापेक्ष नैतिक मूल्यों को स्वीकारा है और इनकी प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम राज्य की धारणा प्रस्तुत की है और अपने राज्य में विधि की सर्वोच्चता की स्थापना की है। अगला अंतर है राज्य नामक संस्था के बारे में अंतर। राज्य से संबंधित निम्न बातों में उन दोनों विचारकों में अंतर है। पहला, यद्यपि दोनों विद्वानों ने राज्य को सावयव माना है, किंतु जहां प्लेटो ने राज्य को वास्तव में एक शरीर माना है, वहीं अरस्तु ने इसे एक उपमा के रूप में शरीर माना है। दूसरा, प्लेटो राज्य की एकता पर अत्यधिक बल देता है और राज्य में पूर्ण एकता का स्थापित करना चाहता है, किंतु अरस्तु राज्य की बहुलता में विश्वास करता है और वह राज्य में विविधता के बीच एकता स्थापित करना चाहता है। तीसरा, प्लेटो दर्शन पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करता है, किंतु अरस्तु व्यावहारिक अनुभव के आधार पर सर्वोत्तम राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। शासन व्यवस्था में अंतर। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के शासन का समर्थन किया है। इस शासन का आधार दार्शनिक शासक का विवेक है और इस शासन व्यवस्था में कानून की आवश्यकता नहीं है। अरस्तु दार्शनिकों के शासन या उनके विवेक के शासन को अव्यावहारिक मानता है और शासन का आधार कानून की सर्वोच्चता को मानता है। अगला अंतर है परिवार एवं संपत्ति की संस्थाओं पर भिन्न दृष्टिकोण। परिवार एवं संपत्ति की संस्थाओं पर भिन्न दृष्टिकोण। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए निजी परिवार तथा निजी संपत्ति की संस्थाओं का विरोध किया है। उसने शासक वर्ग के लिए परिवार के साम्यवाद तथा संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था का समर्थन किया है, किंतु अरस्तु ने प्लेटो के दोनों प्रकार के साम्यवादों का विरोध किया है और निजी परिवार एवं निजी संपत्ति की संस्था को मनुष्य के लिए स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था बताया है। अगला अंतर है स्त्री व पुरुष की पारस्परिक समानता पर मतभेद। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर स्वीकार नहीं किया है। उसका दार्शनिक शासक स्त्री भी हो सकती है, किंतु अरस्तु ने स्त्री और पुरुषों में पर्याप्त अंतर स्वीकार किया है और वे स्त्री की तुलना में पुरुष को अधिक प्राथमिकता देते हैं। प्लेटो व अरस्तु के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों के मध्य जहाँ अनेक समानता हैं वहीं अनेक असमानताएं भी हैं। उनकी समानताओं का प्रमुख आधार उनकी यूनानी धारणाओं में आस्था तथा उनका पारस्परिक संपर्क है तथा उनकी असमानताओं का मुख्य आधार है उनके दृष्टिकोणों का अंतर। यह अंतर उनकी अध्ययन पद्धति, सत्य व नैतिकता के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा उनके वैयक्तिक अनुभवों से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने एक ही विषय वस्तु राज्य व राजनीतिक जीवन का दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। मैक्सी ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्लेटो व अरस्तु हमारी तार्किक प्रणाली के दो प्रतिरूपों को प्रकट करते हैं। संक्षेप में प्लेटो का दृष्टिकोण दार्शनिक, क्रांतिकारी, आदर्शवादी एवं अतिवादी है और अरस्तु का दृष्टिकोण तथ्यात्मक, व्यावहारिक एवं मध्यम मार्गी है। धन्यवाद।